इस युद्ध में हम बात करेंगे भारत के महान योद्धा तानाजी मालुसरे के बारे में। इनके साहस और पराक्रम के किस्से तो आपने सुने ही होंगे। महाराष्ट्र के लोगों के बीच इनका नाम बहुत ही पॉपुलर है। सिंहगढ़ की लड़ाई में उन्होंने जो दुर्दम्य साहस और पराक्रम दिखाया था, इससे तो पूरा भारत ही अचंभित रह गया था। उनके साहस और बलिदान के दौर पर सिंहगढ़ का लड़ाई उन्होंने जीती। वो लड़ाई भी जीती थी उदयभान राठौड़ जैसे मुगल सेनानी से। वो कैसे लड़ाई जीती थी और उसका बैकग्राउंड क्या था, इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे। तानाजी मालुसरे छत्रपति शिवाजी महाराज के बचपन के ही दोस्त थे। वो छत्रपति शिवाजी महाराज के एक निष्ठावंत सरदार थे और उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए कई लड़ाइयाँ लड़ी थी। 1670 में सिंहगढ़ की लड़ाई की अमर शौर्य गाथा ने उनका नाम इतिहास में अमर कर दिया है। 16वीं शताब्दी के शुरुआत में तानाजी मालुसरे का जन्म कोकण के एक गांव में हुआ। उनका जन्म एक मराठी परिवार में हुआ। वो बचपन से ही तलवारबाजी में बहुत ही ज़्यादा खास थे। वो छत्रपति शिवाजी महाराज के बचपन के बहुत खास मित्र थे। उन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज ने उनकी बहादुरी का पुरस्कार देते हुए उन्हें मराठा साम्राज्य का सूबेदार बना दिया था। तानाजी मालुसरे बचपन से ही चालाक और सूझबूझ वाले नेता थे। वो शूर, निडर और बहुत ही खतरनाक नेता थे। और 1665 के पुरंदर के समझौते के अंतर्गत छत्रपति शिवाजी महाराज को कोंडाना समेत 23 किले मुगलों को देने पड़े थे। कोंडाना का दुर्ग बहुत ही ज़्यादा विशाल और शक्तिशाली था और ये दुर्ग मुगलों को देने की चीज़ हमेशा माता जीजाबाई के मन में रहती थी। उन्होंने एक बार छत्रपति शिवाजी महाराज से कहा था कि वो कोंडाना का किला जीतना चाहते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी सोचा, मगर कोंडाना का किला बहुत ही दुर्गम और पहाड़ी इलाके में था और इसे जीत पाना नामुमकिन था, क्योंकि उस पर उदयभान राठौड़ जैसा मुगल सेनापति राज कर रहा था, जिसके पास लगभग 2000। छत्रपति शिवाजी महाराज ने सोचा कि अब सिंहगढ़ की लड़ाई के लिए उन्हें खुद ही जाना पड़ेगा और उन्होंने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। मगर जैसे ही तानाजी मालुसरे को इस बात का पता चला, तब उन्होंने अपने बेटे की शादी करने का छोड़कर सिंहगढ़ के लिए तैयारी हो गई और छत्रपति शिवाजी महाराज से बहुत अनुग्रह किया कि इस लड़ाई में वो उन्हें जाने दे और आप ना जाइए। और फिर छत्रपति शिवाजी महाराज ने तानाजी के बहुत समझाने के बाद तानाजी को इस युद्ध मुहिम की जिम्मेदारी दी। तानाजी मालुसरे के पास 1000 मराठा सैन्य दिया गया। मराठा सैन्य बहुत ही खतरनाक और झुंझुनदार मराठा सैन्य था और उनके साथ उनका एक भाई सूर्याजी और उनके मामा शेलार मामा भी उनके साथ आए और उन्होंने अब दुर्ग पे चढ़ने की योजना बना ली, क्योंकि सिंहगढ़ दुर्ग पे जाना बहुत ही मुश्किल काम था और उन्होंने इसके लिए रात्रि का वक्त चुना और उन्होंने उनके सैन्य के 2 भाग किए। तानाजी मालुसरे ने उनके 300 सैनिक एक बाजू को लिए और उनके भाई के पास 700 सैनिक दिए, वो जो गढ़ के दरवाजे के पास छुपे रहने का आदेश दिया और उन्होंने 300 सैनिकों को लेकर एक घोड़पड़ के सहायता से उन्होंने गढ़ के ऊपर चढ़े। उसके बाद गढ़ के ऊपर उन्होंने मार काट करना चालू कर दी। हर हर महादेव का उन्होंने जयकार किया। उसके बाद 300 मराठा सैनिक और 2000 उदयभान के सैनिकों के बीच बहुत खूंखार जंग चालू हो गई। तानाजी मालुसरे भी बहुत ही खूंखार तरीके से लड़ रहे थे। उनके सामने जो भी मुगल सिपाही आ रहा था, तानाजी मालुसरे एक एक को मारते हुए आगे ही बढ़ते जा रहे थे। उधर उदयभान राठौड़ भी बहुत ही संताप में था। उन्होंने भी उनकी तलवार लेके मराठा सैनिकों पर वो भी कूद पड़ी। तानाजी और उदयभान एक दूसरे को ढूंढते हुए एक दूसरे के सामने आए और एक दूसरे से बहुत भयानक जंग करते रहे। तानाजी मालुसरे का एक हाथ उदयभान राठौड़ ने अपने तलवार के एक ही घाव से उड़ा दिया। तानाजी मालुसरे के पास सिर्फ अब एक ही हाथ रहा था और उनके पास सिर्फ एक ही ढाल थी। फिर भी तानाजी मालुसरे ने अपने एक कटे हुए हाथ के साथ जंग करना चालू कर दिया। उदयभान राठौड़ भी तानाजी के ऊपर टूट पड़े। तानाजी मालुसरे जंग में बहुत ही ज़्यादा थक चुके थे, मगर उन्होंने भी उनके कटे हुए हाथ को शेला गुंडारा और फिर वो भी मैदान के जंग में कूद पड़े। तानाजी मालुसरे का साहस और पराक्रम तो देखने ही लायक था। उदयभान राठौड़ खूंखार तरीके से उनके सामने आया, मगर तानाजी मालुसरे ने भी उनके पराक्रम की पराकाष्ठा करते हुए उदयभान राठौड़ पर चढ़ पड़े और दोनों के बीच बहुत ही खतरनाक लड़ाई हुई। दोनों महायोद्धा को दोनों अंगों के जख्म के निशान पड़ गए, मगर उनके अंगों से खून बहता रहा था, मगर दोनों ही बहुत ही खूंखार तरीके से लड़ रहे थे।
मगर दोनों ही बहुत ही खतरनाक तरीके से लड़ रहे थे। तानाजी मालुसरे का पराक्रम तो देखने ही लायक था। तानाजी मालुसरे थक चुके थे क्योंकि उन्होंने किला ऊपर चढ़े थे, मगर फिर भी वो एक दूसरे से बहुत ही खतरनाक तरीके से लड़ रहे थे। उदयभान तानाजी पर भारी पड़ रहे थे, मगर तानाजी की शूरवीरता के आगे उदयभान भी बहुत ही पीछे चल रहे थे। उसके बाद तानाजी ने अपना चाकू निकाला और उदयभान के ऊपर टूट पड़े। तानाजी की पराक्रमता देखते हुए उदयभान भी देखते ही रह गए थे। इसकी दुश्मन से पाला पड़ा है जिसको बहुत ज़्यादा जख्मी हो गए, मगर वो पीछे नहीं हटा। तानाजी मालुसरे ने भी उदयभान के ऊपर ऐसे टूटे कि उदयभान को तोप से बांध दिया, और उसके बाद तानाजी मालुसरे ने एक बहुत ही खतरनाक तरीके से उदयभान राठौर की मौत करा दी। उसके बाद तानाजी मालुसरे को बहुत ज़्यादा जख्म होने के कारण तानाजी मालुसरे की भी मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद जी मालुसरे की मृत्यु के बाद मराठा सैनिक भागने लगे, मगर तानाजी मालुसरे के छोटे भाई सूर्याजी राव और उनके मामा शेलार मामा ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज को क्या मुंह दिखाओगे। इसके बाद मराठा सैनिक वापस लौटे और हर हर महादेव की जयकार के साथ मुगल सैनिकों के ऊपर टूट पड़े। मात्र कम सैनिक रोते हुए भी उन्होंने मुगल सैनिकों को छक्के छुटा दिए। इसके बाद मुगल सैनिक भागने लगे। मराठा सैनिकों ने उनका पीछा किया और उन्हें मार डाला। इसके बाद कोंडाना के ऊपर मराठों का राज्य हो गया। इसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज को ये समाचार दिया गया कि कोंडाना किला जीता गया, तो छत्रपति शिवाजी महाराज बहुत खुश हुए। मगर उनके बाद इस समाचार मिला कि तानाजी मालुसरे की मृत्यु हुई। इससे छत्रपति शिवाजी महाराज को बहुत ही गहरा दुख पहुंचा। उन्होंने कहा कि गढ़ आया पर मेरा शेर चला गया, यानी मराठी में कहा जाता है गढ़ आला पण माझा सिंह गेला। इसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने कोंडाना किले का नाम बदलकर सिंहगढ़ किला रख दिया। तानाजी मालुसरे आज भी महाराष्ट्र के लोगों के दिलों में अमर है। आज भी महाराष्ट्र में उनके जगह जगह कई स्मारक और उनके पुतले देखे जाते हैं, और वो आज अमर नेता के रूप में महाराष्ट्र में स्थापित है। ऐसे ही इतिहास के लेकर वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल के ऊपर बेल आइकन को दबाइए। धन्यवाद दोस्तों।